अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। सिंध हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी होने की खुशी में आखिरी दिन पर भी 33+ मार्क्स लेने वाले IBA टेस्ट पास के उम्मीदवारों को नौकरी देने के बजाय लेडीज़ और मर्दों पर तशद्दुद का निशाना बना गई। पुलिस ने एहतजाजी तहरीक के चेयरमैन दीदार लगारी समेत 200 से 300 उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। पाक सिंध 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उम्मीदवारों का कहना था कि हम 2 सालों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आ रहे हैं, मगर हमें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा है। इस दौरान एक उम्मीदवार ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला हूँ। जब हमने कुर्बानी दी है और मेरी भी नहीं सुनी जा रही तो आम उम्मीदवार के साथ इनका क्या रवैया होगा। उम्मीदवारों का मज़ीद कहना था कि ये दिन भी हमें याद रहेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 5 साल की मुद्दत खुशी में आखिरी चंद लम्हात में हमें गिरफ़्तार करवा गई। आइए मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद मेमन से। नासिर शाह और नासिर शाह साहब को और सरदार शाह साहब को ये बिठा के कहा है कि आप कितने नंबर ले हैं, और सरदार शाह साहब कहता है कि हार्ड एरिया का और सॉफ्ट एरिया का फ़र्क मैंने इसलिए रखा है कि तालीम और स्कूलों का फ़र्क है कि भाई या तो आप कोर्स का भी तो फिर फ़र्क रखें। जब कोर्स एक है, आपकी तालीम की जो मयार है वो भी एक है, तो आप किस तरह से ये आप हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया का ड्रामा कर सकते हैं। ये आपने अपने इलाके के लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को राज़ी करने के लिए आपने जो है ना हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया का ड्रामा रचाया है। ये बाकी सिंध के नौजवानों और जो हमारी बहनें हैं उनके साथ ये बड़ा जुल्म है। आज सिंध असम्बली का यानी कि सिंध गवर्नमेंट का आखिरी दिन है, फिर ज़िंदगी रही यही मिनिस्टर असम्बलियों में ऐवान में आए या ना आए ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मैं सिंध के तमाम हुक्मरानों जितने भी मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और तालीम के वज़ीर सरदार शाह साहब को कहता हूँ कि खुदारा आपकी हुकूमत ख़त्म होने को है। आप जाते जाते ये सिंध के नौजवानों के साथ आप जो है ना ये कोई तो जो है ना आप एक इंसाफ का काम करें, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करें ताकि आपके लिए हम और हमारे बच्चे आपके लिए दुआ कर सकें। करके आज हमारे तमाम जो हम आए थे नोटिफिकेशन और जो बात क्लियर करने आए थे, इन लोगों ने हमारे चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, हमारी टीम को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से हमारे जायज़ मुतालबात है, हम अपने जायज़ हक के लिए लड़ रहे हैं, हम नाजायज़ हक के लिए नहीं लड़ रहे। हमने जो 2021 में पेपर दिए थे, पूरी सिंध के कैंडिडेट्स ने जो पेपर दिए थे उसमें ये नहीं था कि ये कागजात पास किए जाएंगे। अगर इनको यही करना था तो नोटिफिकेशन जब इन्होंने पास करने का निकाला था, जब इन्होंने निकाली गई इनकी वैकेंसियाँ तो उसी वक्त सारे बच्चे हमारा सामने लेके आते, पर इन्होंने अपने एरियाज अपने बच्चों को पास कराया गया। 25 में पास किया गया, 29 में पास किया गया, 35 में पास किया गया। हम इंसान नहीं है, हमने क्या उन जगहों से तालीम हासिल नहीं की? क्या वो स्कूल थे जो वो पास हुए? हमने भी उन्हीं स्कूलों, उन्हीं कॉलेजेस, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की है। आई एम एज अ टीचर, मैं स्कूल में टीचर हूँ और हम अपने हक के लिए निकल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए निकल रहे हैं। आज कहते हैं सरदार शाह साहब के तालीम रोजगार नहीं है, तालीम रोजगार नहीं है, तो बाबा हम भी कहते हैं हमने तालीम को रोजगार नहीं बनाया हुआ, हम अपने हक के लिए निकल रहे हैं। आपने वैकेंसियाँ निकाली, आप जब टीचर्स लेकर आएंगे दुनिया में, आप मुल्क में टीचर्स लेके आएंगे, जभी तो बाशऊर बंदे आएंगे, जभी तो स्टूडेंट बनेंगे। आप सरदार शाह साहब, आप भी उस वक्त स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने भी उस असद किराम से तालीम हासिल की है। आज आप जिस सीट पर बैठे हैं वो असद किराम की बदौलत ही बैठे हैं। आज आप हमें कैसे कहते हैं कि तालीम रोजगार का जरिया नहीं है, तालीम रोजगार का जरिया नहीं है। आई एम नॉट राइट, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। मैं भी आपके सामने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आई हूँ और मैंने आपको अपने जायज़ मुतालबात के लिए अपील की, रिक्वेस्ट की कि सर हमारे मुतालबात देखें। आपने मुझ जैसी औरत को, मुझ जैसी टीचर को भी कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है जो आपने किया, आपने अपने मनपसंद
इलाकों से अपने बंदे निकालें और उनको नौकरियां भी दे दें। हमारे साथ हम आपसे यही अपील करते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। 33 to 39 वालों को उनका हक दिया जाए। हम अपने जायज़ मुतालबात लेने के लिए आए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी पूरी टीम को रहा किया जाए। तशद्दुद करे, गिरफ्तार करे और पुलिस का थाने तो बंद कर रखियो आहे, लाकअप करे रखियो आहे। जिते उते पखो बि न आहे, दोस्त असां घर में वेठा आहियूं। असां IPT उन तले उन्हनि ते तशद्दुद कयो आहे, उन्हनि जे माण्हुनि खे रखनि पुलिस वारनि तशद्दुद कयो आहे। असां अज़मत था करियूं त महिरबानी करे असां लाकअप में दोस्त जेके गिरफ्तार आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। बीच में जेके गिरफ्तार दोस्त खे न छॾे वेंदो त असां डेडलाइन क्रॉस करे CM सिंध या क़ौमी असेंबली असां मुंहुं कंदासीं। हम लोग फरियाद डालर के पास घर पे तो वहाँ पे पुलिस की तरफ से जालिमाना तशद्दुद हमारे ऊपर किया गया। हमारे 100 से ज़्यादा जो हमारी टीम के मेंबर हैं वो इनके कब्जे में बगैर किसी वारंट के हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 1 बजे के बाद पुलिस वालों की तरफ से हमें जस्ट लॉलीपॉप दे रहा जा रहा है कि आपके टीम को छोड़ रहे हैं, आपकी टीम को छोड़ रहे हैं। हमारे सिंपल से मुतालबात हैं कि हमारी टीम को छोड़ा जाए और उसके बाद जो हमारा एक कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर पूरी सिंध को आपने 40 पे पास किया होता तो हम कभी भी एहतजाज नहीं करते। आपने कुछ 17 अजला के अंदर आपने जो है ना वो 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने हार्ड एरिया करार करके उसको अनाउंस करके आपने 33 पे पास किया है और मुझे आपने 39 के अंदर फेल किया है। और मैं सवाल करना चाहता हूँ सिंध पुलिस के बाला अफसरों से कि 2 बजे से लेकर आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपके बंदों को आज़ाद करें, मगर वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हम यहाँ पे पुरअमन सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज रहेगा हमारा जब तक हमें अपनी टीम के मेंबर नहीं मिलेंगे और हमारा नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। हम यहाँ से नहीं जाएंगे भले कितना भी टाइम हो जाए। जी सर, कहाँ से तो नसरी जो बात वाले जो गाड़ी जेका एहतजाज में अल्टीमेटम मिलो आहे कि अगर असांजे माण्हू न छॾी वियो त असां अॻिते वधंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां हिन लाइ कोशिशि कई आहे जेके माण्हू जेके चवनि था असांजा गिरफ़्तार थियनि। असां पंहिंजे DSP साहिब असांजे बाला जी सां राब्तो हले थो ऐं उन्हनि जेके जांच करे त असां हिन जा माण्हू इंशाअल्लाह बाज़ार कंदासीं। पर काफ़ी जॻह ते मुज़ाहिरा बि आहिनि ऐं उन जॻह ते आपकी मीटिंग बि आहे। इंशाअल्लाह ताला हिननि जा पोइ बि अंदाज़न घणो टाइम लॻंदो? टाइम ॾिसी का बि ॻाल्हि कान्हे का, बिल्कुलु हिनखे यकीन ज़ाहिर करें था बिल्कुलु हिन जा माण्हू अलाह ताला मामला जहिड़ा नज़र अचनि था जीअं त जेके नफ़री बीठी आहे हीअ त मामला बि ॿिया आहिनि। नफ़री हिननि जे हिफ़ाज़त लाइ बीठी आहे ऐं बिल्कुलु असां कोशिशि कयूं था अलाह ताला